प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और हम देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 16 अध्याय में, जब हाजिरा अपने घर से भाग गई, सारा ने उसे परेशान किया जिसके कारण वो अपने घर से भाग गई। और जब वो जंगल में भटक रही थी तब वो बहुत निराश दुखी थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया। और जब दूत ने उसे दर्शन दिया तो दूत ने उससे बातचीत की और उससे कहा कि तू गर्भवती है तो अपनी स्वामिनी के पास फिर से जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। हाजिरा ने जब इस बात को सुना तो हाजिरा ने उस जगह का नाम बदल दिया। उसने उस जगह का नाम रखा कि परमेश्वर ने मुझे देखा है। यहां परमेश्वर मेरा देखने हारा है, उसने मुझे देखा है। दूसरे शब्दों में उसने मेरे दुखों को देखा है। इस जंगल में जहां मैं अकेली थी, जहां मैं भटक रही थी, यहां परमेश्वर ने मेरे दुखों को देखा है, मुझ पर दृष्टि की है। वो मेरा देखने हारा है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपका देखने हारा है। वो आप पर दृष्टि लगाए रखता है, उसकी नजरें आप पर लगी रहती हैं। अब चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, अब चाहे आप कहीं भी हैं, लेकिन आप परमेश्वर की नजरों में हैं। आप परमेश्वर की नजरों में हैं। आप परमेश्वर की नजरों से ओझल नहीं हुए हैं। आप परमेश्वर की नजरों से दूर नहीं हुए हैं। आप उसकी नजरों में हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नजरें धर्मी जन पर लगी रहती हैं, इस पृथ्वी पर फिरती रहती हैं कि किसकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। और परमेश्वर की नजरें आप पर लगी हुई। क्यों वो आपको देख रहा है? क्योंकि वो आपको पहचानता है, क्योंकि वो आपको पहचानता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को पहचानता है और भेड़ें अपने चरवाहा को पहचानती हैं। परमेश्वर आपको पहचानते हैं। परमेश्वर आपको दूर से देखकर पहचान सकते हैं कि आप उसके बेटे हैं, आप उसके बेटी हैं। परमेश्वर ने हाजिरा के दुख को उस जंगल में देख लिया। हाजिरा कहती है कि परमेश्वर मेरा देखने हारा है। जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने उनके दुखों को देखा है। परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके दुखों को देखते हैं। उन्हें पता है आप इस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। वो जानते हैं सब कुछ, उनसे कुछ भी छिपा नहीं। हम लोग देखते हैं लूका की किताब उसके 15 अध्याय में, एक पिता के 2 बेटे थे और छोटा वाला अपनी धन संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया। बीते दिनों भी हमने इस पे सुना। जब उसके पास कुछ नहीं बचा, जब वो कंगाल हो गया, तब उसने अपने मन को फिराया। उसने मन में डिसीजन लिया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और बाइबल कहती है 20 पद में लिखा है, तब वह उठकर, कौन? वो बेटा जो कंगाल हो गया, जो निर्धन हो गया, जो पाप में था, जो इस समय कंगाली में अपने जीवन को, दरिद्रता में अपने जीवन को, दुखों में, संकटों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो उस परिस्थिति से उठा और अपने पिता के पास जाने लगा। बहुत सुंदर स्टोरी है, आप इसे पढ़िएगा, पर्सनल अध्ययन आप इस पर कीजिएगा। परमेश्वर का अगापे प्रेम आपको देखने को मिलेगा कि वो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि अभी वह दूर ही था, वो बेटा अभी काफी दूर था, लेकिन उसके पिता ने उसे देख लिया। उसके पिता ने उसे देख लिया जब वो दूर ही था। और उसके पिता ने उसे देखा ही नहीं, उसके पिता ने उसे पहचान लिया। दूर था, बहुत दूर था, उसके पिता ने उसे देख लिया। आप चाहे कितने भी दूर हैं, आपका पिता आपको देख रहा है। वो परमेश्वर आपकी राह देख रहा है। उसकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। उसकी नजरें उस रास्ते पर लगी हुई हैं जिससे आप वापस आने की उम्मीद है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो दूर ही था, वो बेटा, उसके पिता ने उसे देख लिया। और देखा ही नहीं, उसके पिता ने उसे पहचान। कैसे पहचाना होगा? वो तो कई सालों बाद अपने घर आ रहा है। पहले तो बहुत अमीर गया था, अच्छा सुंदर दिखने में दिल डॉल गया था, लेकिन जब वापस आ रहा है तो उसके पास तो भोजन भी नहीं था। वो कई दिनों से बिना भोजन खाए हुए होगा।
वो कमजोर हो गया होगा, उसके पास अब अच्छे कपड़े नहीं होंगे, उसके पास फटे पुराने कपड़े होंगे, मैले कपड़े होंगे, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल होंगे, पागलों जैसा उसका बर्ताव होगा, वो पहचानने में भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन पिता ने उसे पहचान, कैसे पहचाना होगा सोचो जरा आप, दूर है, दूर से कैसे पहचान लिया? उसके चलने के तरीके से, उसके चलने के स्टाइल से, उसकी बॉडी से उसके पिता ने उसे पहचान लिया। और एक बात, उसके प्रेम ने, परमेश्वर का जो प्रेम, उस पिता का जो प्रेम था, उस प्रेम ने अपने खोए हुए बेटे को पहचान लिया, क्योंकि वो उसका अंश है, उससे निकला हुआ है, उसने उसे पहचान लिया। और पहचाना ही नहीं, उसने उस पर तरस खाया। लिखा है कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, उसके पिता ने उसे दूर से देखकर उसका पिता का हृदय भर आया, वो तरस से भर गया। मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया। पिता का प्रेम, ऐसी प्रेम परमेश्वर आपसे करता है, इतना ही महान प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। दूर से पहचान लिया कि मेरा बेटा है। परमेश्वर आपको पहचानता है, परमेश्वर ने आपको देखा है। लिखा है उसके पिता ने जब वो दूर था उसे देखा। आपको भी परमेश्वर ने देखा, आपको परमेश्वर ने पहचाना। लिखा है और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। कौन दौड़ा? बेटा नहीं दौड़ा। बेटा तो जैसे आ रहा है डरते डरते वैसे ही आ रहा है, लेकिन पिता जो पवित्र है, जिसने कोई गलती नहीं की, वो दौड़कर आया, वो दौड़कर आया और अपने बेटे को उसने गले लगा लिया, अपने बेटे को उसने गले लगा लिया, उसे चूमने लगा, रोने लगा। उसके फटे पुराने कपड़े नहीं देखे उसके पिता ने, उसके मैला बदन नहीं देखा उसके पिता ने, उसे गले लगा लिया, उसे गले लगाया। परमेश्वर आपसे ऐसा ही प्रेम करते। परमेश्वर आपके उस पाप को नहीं देखते, उस गुनाह को नहीं देखते। उन्होंने पहले आपसे प्रेम किया, गुनाह तो बाद में साफ हुए, पहले उसने आपसे प्रेम किया, आपको गले लगाया, आपको चूमा, आपको चुना, आपको बुलाया, आपको देखा, आपको ढूंढा। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम कर, अब तो आप उसकी संतान हैं, अब तो आप उसके चुने हुए लोग हो। उसने पहले आपसे प्रेम किया, जब आप गुनाह में थे तब उसने आपसे प्रेम किया, अब तो आप और सही हो। वो आपसे अगापे प्रेम करता है, उसके प्रेम की कोई भी सीमा नहीं है। यहां पर देखिए आप, वो पिता दौड़कर अपने बेटे के पास गया और अपने बेटे को उस पिता ने सब दुखों से आजाद कर दिया। हाजिरा को उसके दुखों से आजाद कर दिया, इजराइलियों को मिस्र के दुखों से आजाद कर दिया। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको पहचानता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए उसकी करीबी में आए, जैसा इस बेटे ने जैसा किया, डिसीजन लिया, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। आप जब दूर ही रहेंगे, आपका पिता आपको पहचान लेगा, आपको गले लगा लेगा। इसीलिए तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, ताकि वो आपको बचाए, आपको बचाने के लिए, उस कंडीशन से, उस प्रॉब्लम से, उस दरिद्रता से आपको बाहर निकालने के लिए, उस पाप से, उस गुलामी से आपको बाहर निकालने के लिए तो यीशु इस धरती पर आए, दौड़कर आपके पास आए और आपको गले लगा लिया। उस पाप भरी स्थिति में आपको गले लगा दिया, उस गंदगी की स्थिति में आपको गले लगा लिया, आपको चूम लिया, आपको अपने घर का सदस्य बना लिया, फिर से आपको वो अधिकार वापस दे दिया जो आपने खो दिया था। आप उसकी संतान फिर से बन जाते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि वो दूर से आपको पहचान लेते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनकी नजरें 24 घंटे आप पर लगी रहती। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दें। आमीन।